जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के तीर्थंकर का जीव माता मरुदेवी के कुक्षी में आ रहा है। कोई जीव सर्वार सिद्धि में है, उसकी पूर्व भव की साधना बोल रही है, हम छायिक सम्यक दर्शन को लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, मुनि बनकर के हम वहाँ तक पहुँचे। मूलाचार के मूल और उत्तर गुणों का निर्दोष पालन करके सर्वार सिद्धि स्वर्ग तक हम पहुँचे, लेकिन है अभी संसार में। 33 सागर की पूरी आयु धीरे धीरे धर्म करके खत्म हुई है और स्वर्ग में रहने वाले प्रत्येक देव को इस बात की जानकारी है कि हमारे स्वर्ग से ये जो जीव कर्म भूमि में मनुष्य बनने जा रहे हैं, अब ये लौट करके कभी स्वर्ग में नहीं आएंगे। उनको भी पता है। जब उनको पता है कि ये जीव लौट करके स्वर्ग में नहीं आएंगे, तो सारे के सारे देव उनको छोड़ने के लिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मरुदेवी के गर्भ में जब आदिनाथ जी भगवान जी का आना हुआ, पूरा का पूरा स्वर्ग सौधर्मिंद्र से लेकर के अंतिम स्वर्ग तक के जितने देव थे, सारे देव छोड़ने आए। श्री रीधति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इत्यादि अष्टकुमारी देवियाँ ये प्रभु से आने से पहले ही वातावरण बनाने लगी। माँ के शरीर का गर्भ का शोधन करके साफ सुथरा वातावरण बना के प्रभु के आने के लिए माहौल बना दिया। जिस दिन प्रभु च्यवन कल्याणक मना करके ऊपर से नीचे आए, गर्भ कल्याणक को च्यवन कल्याणक भी कहते हैं। च्यवन कल्याणक क्यों कहते हैं? कि च्युत हुआ है कोई जीव। कहाँ से? स्वर्ग से च्यवन होकर के जो किसी के गर्भ में आया है, तो गर्भ कल्याणक का नाम च्यवन कल्याणक भी है। वहाँ से च्युत होकर के यहाँ पर आए, अब वहाँ वापस नहीं जाएंगे। पूरी देव, सारे देव असंख्यात छोड़ने आए। आकाश के रणांगन में जब प्रभु पैदा हो रहे थे, जब गर्भ में आए थे, उस वक्त 12.5 करोड़ वाद्य बज रहे थे। 12.5 करोड़ कितना होता है आप सोच लो। दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आप सोच लीजिए कि 12.5 करोड़ देव ऊपर एक एक वाद्य लेकर के बैठे हो, फिर सारे वाद्यों में सिमिट्री हो, कहाँ पर स्वर है, ताल है, लय है, बराबर बज रहा हो, उसकी ध्वनि बहुत दूर तक जा रही हो और हर देव चमचमा रहा है। उसके वाद्य यंत्रों से जब वो बजाते थे तो 5-10 उंगलियों से स्फुलिंगें निकलती थीं। मान लीजिए कोई गिटार बजा रहा है तो उंगली से विद्युत की तरंगें निकलती थी। वो दृश्य आकाश में देखने लायक।
तब तो प्रभु गर्भ में आए, फिर रत्नों की वर्षा 14 करोड़ रोज पैदा होने से 6 महीने पूर्व से, फिर 9 महीने तक लगातार 15 मास तक 14 करोड़ रत्न बरसना। अभी कुछ हुआ गया ना है, अभी वो असंयमी अवस्था में है। कुंद कुंद भगवान कहते हैं असंजदम न वंदे, असंयमी है तो उसकी वंदना मत करो। जय भी होई तित ठहरो, तीर्थंकर भी है, असंयमी है, नमोस्तु नहीं कर सकते। हाँ, जय जिनेन्द्र, जोहार, प्रणाम, नमस्कार तो हो सकता है, नमोस्तु नहीं हो सकता। प्रभु आए, गर्भ में आकर के 9 माह व्यतीत किया, महिमा अपरंपार। माँ के गर्भ के अंदर पद्मासन लगा करके बैठे हैं। प्रभु की महिमा है, माँ को पता तक नहीं है कि अंदर प्रभु ने पद्मासन लगा करके, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञान है। पेट में बच्चा अपना उठा करके पद्मासन लगा करके ध्यानस्थ मुद्रा में ऐसा बैठा हुआ है। माँ बाहर अपने बच्चे के तेज से प्रभावित है, उसका चेहरा इस बात से चमक रहा है कि अंदर कुछ विशेष प्रक्रिया घटित हो रही है और किसी चीज का मरुदेवी को पीड़ा नहीं है। गर्भ कल्याणक 9 माह पूरा हुआ, बिना किसी अवशिष्ट पदार्थ के निकले, बिना किसी दर्द के जन्म हुआ। 3 लोक में क्षोभ पैदा हुआ। पूरे लोग, सब लोग इतने आनंदित कि तीर्थंकर का जन्म हो गया। सौभाग्य की बात थी। खेलने वाले नियति है, तीर्थंकर के साथ जो खेलता है वो भी उसी भव से मोक्ष चला जाता है। सोचो आप, हाँ, अगर कोई मनुष्य है तीर्थंकर के साथ बाल्यकाल में बाल सखा बन करके खेल रहा है, वो खेलने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाएगा। और अगर देव है तो दूसरे भव से नियम से मोक्ष चला जाना है। हर आदमी की, बड़े आदमी के पास में रहने वाले की सबकी कीमत है। उसकी शादी में भी नाचने वाले, घूमने वाले, उनकी भी बलिहारी है। तुम्हारे शादी में तो चोर चमार सब घुस जाए, उनकी शादी में कोई ना घुस रहा। वहाँ पर तो बड़ा वैभव, सिक्योरिटी गार्ड्स ऊपर से सीसीटीवी कैमरा सब लेकर के लगे। यहाँ तो दिन दहाड़े गाड़ी में से आदमी सामान निकाल के ले जाए, पता ना चले, कमाल होता है। वहाँ पर अद्भुत वातावरण। प्रभु गर्भ में आए, जन्म कल्याणक हुआ सुमेरु पर्वत पर। आप कल्पना करिएगा साहब, सुमेरु पर्वत पर सौधर्मिंद्र लेकर के गया है। छोटे से बालक हैं, उतने जितने बड़े आपके घर का 6 महीने का बच्चा दिखता होगा, बस इतना, बिल्कुल उतना नहीं जो चूहा जैसे पैदा हो जाते हैं, इतने नहीं। प्रभु में सामर्थ्य है, वो पैदा होते साथ ही बैठ सकते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी में वज्रवसम नाराज सहनन साथ में चल रहा है ना। तो आपके बच्चों को बैठने में 10 महीने लगता है। प्रभु गर्भावस्था से बाहर आने के बाद तुरंत बैठने का, पद्मासन लगाने का सामर्थ्य रखते हैं। तभी तो प्रभु हैं, इतना सामर्थ्य है, बहुत अच्छा। सौधर्मिंद्र लेकर के गया है, सुमेरु पर्वत पर बैठाया है। सची पीछे खड़ी है, दूसरी तरफ ईशान इंद्र खड़ा है। क्षीर सागर से लेकर के सौधर्म इंद्र के सुमेरु पर्वत तक ऐसे देवों की पंक्तियां बनी हैं। पंक्तियों में हर देव ने अपने अपने रूप का विस्तार थोड़ा थोड़ा किया है। यहाँ पे 6 फुट का देव है, यहाँ पर 6 फुट 5 इंच का। क्यों? यहाँ से लेकर के यहाँ लेकर के उसको भी पकड़ाना है। तो वहाँ से एक गागर भरी जा रही है। वो गागर कितनी बड़ी है? बदन उदर अवगाह कलश गत जानियो, 1 बस योजन मान प्रमानियो, सहस 78 कलशा प्रभु जी के सिर ढुरे। ये आप लोग पूजा में पढ़ते हैं। उसका जो गले का 2.5 मीटर एरिया है, 1 बस योजन मान प्रमाणियो, 1 योजन तो उसके गगरी की गला है। 1 योजन का गला हो गया, 4 योजन की गहराई हो गई। 4 योजन की गहराई
आप कल्पना करिए, प्रशांत महासागर जो है वो 11 किलोमीटर का है गहरा, उससे भी ज़्यादा गहरा एक गगहर, एक गगरी में प्रशांत महासागर जैसा पूरा समुद्र समा जाए, इतनी बड़ी एक गगरी, ऐसी 1008 गगरी। पूज्य गुरुवर कहते थे सौधर्मेंद्र जो है वो अपने 1008 हाथ बनाता है एक साथ, और जितने देव होते हैं उनके 1008 हाथों में एक एक गगरी पकड़ाते चले जाते हैं। अब सौधर्मेंद्र का बाहुबल देखो, जिसके हाथ में 1008 समुद्र से बड़ी गागरों को उठाने की क्षमता हो, वो सौधर्मेंद्र कितना जबरदस्त। उसने भी अपना स्वरूप विस्तार किया, पूरी छाती खोली, बड़ा हुआ, उसके बाद एक एक गगरी उठाई। अब डालेगा तो 1008 हाथों से एक साथ डालेगा, 1008 हाथ एक साथ बहेंगे, गिरेगा उसमें जल। तो सौधर्मेंद्र को शंका है इस बात की, भगवान इतना सारा है, बालक बह न जाए, बालक गिर न जाए, इतना पानी डालेंगे प्रभु का ऐसा ना हो सांस ना ले पाए और वहीं दम घुट जाए, अपराध ना हो जाए। इस बात को प्रभु समझ रहे हैं और थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं। पैर को एक नीचे किया, नीचे करके अंगूठे इसको थोड़ा सा दबाया तो सुमेरु हिलने लगा। सौधर्म का सिंहासन भी वहीं था, हिल गया। सौधर्म को समझ में आया, बोलता उत्तम क्षमा सब जीवाणाम खमंतु में, भगवान क्षमा करो, गलती हो गई। भगवान ने मुस्कुराया, अर्ध उन्मीलित नेत्र थे, छोटे से बच्चे जैसे पद्मासन में बैठे हैं। उसके बाद सौधर्मेंद्र ने 1008 हाथों से एक साथ कलश छोड़ा। वो जो वहां से धार बही है, वो बहती हुई धार में नीचे असंख्यात देवी देवताओं ने उस गंधोदक को अपने माथे और पूरे शरीर पे लगाया। अब कवियों की उत्प्रेक्षा देखिए, कवि आचार्य कहते हैं एक भी बूंद जल जमीन में नहीं पहुंचा। कितने देव होंगे उस दृश्य को देखने वाले, और जितने भी देव उस दृश्य को देख रहे हैं सब प्रभु की महिमा से भावित हैं। एक भी बूंद जल जमीन में नहीं आया। बीच में ही गिरने से पहले असंख्यात देवी देवताओं ने पूरे के पूरे जल को हाथ में बूंदों को लोक करके शरीर पे लगा करके उस जल को खत्म कर दिया। ये कहते हैं गंधोदक का बहुमान। क्या गंधोदक का बहुमान है? एक बूंद भी धरती पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रभु के मस्तक पर यह गंधोदक पड़ चुका है। इसने बहुमान के साथ गंधोदक माथे पर लगाते हैं लोग। उन्होंने बहुमान दिखाया, देखते रह गए लोग। प्रभु का अभिषेक हुआ, वापिस आए, बाल्यकाल गुजरा, बड़े हुए, शादी हुई। शादी में भी तुम्हारे यहाँ तो बिचौलिए धोखा कर जाते हैं, है ना? वहाँ पर बिचौलिया सौधर्मेंद्र था। सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से तय किया है कि आदिनाथ की विवाह किसके साथ हो सकता है, कौन आदिनाथ प्रभु के शरीर को, वीर को झेल सकती है, किसकी कुच्छी में इतना दम है कि जो प्रभु के साथ दाम्पत्य सुख को भोगेगी और संतान उत्पत्ति करेगी और उसका मरण नहीं होगा। क्योंकि 19 से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति का भोग करने पर भी स्त्रियां कई बार मरण को प्राप्त हो जाती हैं। इसको भी रुद्र की कथा में देखिएगा। जो रुद्र थे वो ऐसे स्त्री भोगते थे कि एक बार के भोग में स्त्री मरण को प्राप्त हो जाती थी। सौधर्मेंद्र ने पहले नंदा सुनंदा दोनों को चयनित किया है। चयनित करने के बाद सौधर्मेंद्र की अनुमति से मरुदेवी और नाभि राय, इन दोनों ने अपने पुत्र का विवाह किया है। विवाह भी जबरदस्त धूमधाम धड़ाके वाला हुआ है। 6 माह तक विवाह के आयोजन चले हैं। 6 माह तक। तुम कितने दिन में कर लेते हो? अरे महाराज कहाँ की बात कर रहे? सुबह 9 बजे जाते हैं और बता दिया जाता है 3 बजे हर हाल में बैंकेट हॉल खाली कर दीजिएगा। और इतने में कितने लग गए? 1 लाख रुपए। अरे कहाँ महाराज, 1 CR
है बंसियार। हमारा आपको क्या पता, सुबह 9 बजे एंट्री हुई है, दोपहर में 3 बजे खाली किया है और सिर्फ 6 घंटे के बंसियार दिए तुमने। सोचो वहाँ 6 महीने तक उत्सव चला है और पूरी दुनिया भर के देव देवी के साथ मनुष्य पहुँचे हैं और उनकी रसोइया बननी, खुशबू उठनी। तुम्हारे घर से तो आलू प्याज की उठती है, वहाँ शुद्ध घी के घेवर बन रहे हैं, देसी गिर घाय के, जब उस पर रबड़ी मलाई धरी जा रही है, जिसकी खाने की इच्छा ना है वो भी अंदर थोड़ा सा अंदर डाल दो। जब वहां पर मलाई रोल बन रहा है, मिल्क केक बन रहा है, तुम्हारे मिल्क केक खाया है? नहीं खाया, खाया होगा ना। हाँ, जब वहां पे प्रभु के विवाह में मिल्क केक बना होगा और उसमें से जब मलाई की और शुद्ध घी की शुद्ध गंध फूटी, मुंह में डालने वाले डालते रह गए। कितने खाए महाराज? तुम्हारे घर में एक आदमी 3 मिल के खा ले तो तुम उसको घूर रो, क्यों रे भूखा है क्या, कितना खाएगा? और वहां पे थाल के थाल परोसे गए, उस पर भी किसी को आपत्ति ना है, जिसकी संयोजना बनाने वाला सौधर्मिंद स्वयं हो, धन कुबेर ने खुद अपना हाथ खोला हो। 6 महीने तक महोत्सव चले, 6 महीने तक प्रभु चुपचाप आनंद लेते रहे। अहंकार, प्रभु के चेहरे में भी मुस्कुराहट है किसी और चीज की, उनको भी लग रहा है कि जलवा तो जबरदस्त है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। समय आया, 83 लाख पूर्व की आयु गुजर गई और 83 लाख पूर्व की आयु गुजर जाने के बाद देखो पुण्य कितना मद्दा है। एक पूर्व कोटि की आयु होनी चाहिए थी प्रभु की, 83 लाख पूर्व की आयु घर में गुजरी, 84 लाख की आयु मिली। उनको भी 16 लाख पूर्व की आयु कम मिली, कर्मोदय इसको कहते हैं। एक पूर्व कोटि की पूरी आयु मिलती तो कहना क्या था, नहीं मिली। जितनी मिली वो भी जबरदस्त थी। 83 लाख पूर्व की आयु इस तरीके के भोग को भोगने के बाद तीर्थंकर की एक महिमा और बता देते हैं। हमारी आंखें में चश्मा चढ़ता है, उनकी आंख में चश्मा नहीं चढ़ता, उनके बाल काले नहीं पड़ते, उनकी शरीर की कांति नष्ट नहीं होती, उनकी वीर की शक्ति में कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, उनकी इंद्रिय सुख में कभी कोई कमी नहीं आती। बाल्यकाल से लेकर के अंतिम समय तक वीर की क्षमता एक जैसी होती है। आप सोचो, जो लोग 65-70 के हो गए और जो दलिया और उपमा में आ गए हैं, है ना, दलिया और उपमा क्या समझते हो? उपमा, हाँ महाराज हम तो सब समझते हैं। क्या है? अब पनीर की सब्जी खिला दो तो पनीर पेट में जा कर के फटता है। कैसा फटता है? ढूम ठस। क्या हो रहा है बेटा? बहुत अफरा हो गया है। काहे हो गया है भाई? पनीर की सब्जी खा लिए थे क्या? हाँ। अरे उम्र ना है, जब पचता नहीं है तो काहे पनीर खाते हो? तुम जैसे लोगों के लिए घर में दलिया बनता है, चुपचाप दलिया खाओ और पड़े रहो दलिया जैसे नलिया में। इसके अलावा कुछ हो जाए तो गड़बड़ है। तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के साथ उनकी जठराग्नि में ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी होने के कारण जठराग्नि में कुछ भी डालो भस्म हो जाता है। ना तीर्थंकर को लघु शंका होनी है, ना दीर्घ शंका होनी, ना शरीर से पसीना आना है। पसीना भी नहीं आता महाराज, हाँ पसीना भी नहीं आता है। भारी सुविधा है, चले जाओ वहाँ तक बन जाओ, कौन ने मना किया है? अरे महाराज हम तो यहीं पे ठीक हैं, है ना, कागजी बेच के खुश हैं, इसी में अपनी बल्ले बल्ले है। लेकिन वहाँ पर ऐसे तीर्थंकर ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद जो कहानी शुरू हुई तो देखने लायक थी। दीक्षा लेने के बाद जिस तीर्थंकर का दीक्षा से एक दिन पहले तक स्वर्ग से भोजन आता था, जिस तीर्थंकर के लिए स्वर्ग के देवता खुद भोजन ला करके थाली में परोसते थे, दीक्षा ली, 6 माह तक उपवास, 6 माह विधि नहीं मिली, 13 महीने 8 माह के बाद उन्होंने जीवन में पहली बार कर्म भूमि के गन्ने का रस मुंह में डाला। सोचो, जिनके पास जठराग्नि ज्वालामुखी की जैसी भबक रही हो और सिर्फ 3 अंजलि डाला, 7 तृतीया अक्षय तृतीया,
वो जो अक्षय तृतीया मनाई जाती है वो इसीलिए कि 3 अंजलि जल लिया था, इसलिए वो तृतीया के नाम से तृतीया प्रसिद्ध हो गई, अक्षय तृतीया। अब जिसने कभी सामान्य व्यक्ति का भोजन न चखा हो, उसको पेट में जाएगा, क्या स्वाद आता होगा, कैसा लगता होगा उनको, है ना। अपने घर का भोजन शुद्ध करने वाले जब कभी ट्रेन में सड़ा आलू बंडा खरीद के खाते हैं, कैसा लगता है जी गिनापन, काहे का तेल, काहे का घी, काहे का बेसन, काहे की चटनी देने वाला कैसा घिना, है ना, लगता है कि नहीं, घिन होती है। मान लो कोई बिल्कुल पसीना वाला ऐसा हो, ऐसा उठा करके उसी में बेसन लगा करके बढ़िया, लो साहब, फिर क्या है, अरे महाराज हमने देखा, उसके बाद तो हमने कभी बाहर का खाया नहीं। अब तीर्थंकर को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल करके इस कर्म भूमि का गन्ने का 3 रस पिला दिया। तीर्थंकर ले गए चुपचाप, कुछ नहीं बोले। अब भगवान आहार हो गया, दीक्षा हो गई, आहार होने के बाद समाइक कर लो, समाइक कर लो। तो तीर्थंकर की सत्ताधारी धीव, सबने सोचा मोक्ष तो होना ही है, मोक्ष को तो कोई टाल ही नहीं सकता भगवान के, क्योंकि वो तीर्थंकर है। तो ये अपने ही घर में ऊपर चढ़ जाए और अपने ही घर में समाइक कर लें, आपत्ति क्या है। जब नियत है तीर्थंकर को नियम से निर्वाण की प्राप्ति होगी, फिर भगवान चाहे जल में भवने बनेगा, चाहे वो भगवान मंदिर में बैठ करके समाइक कर लें, चाहे जंगल में, बात तो एक ही है। उसके बाद तीर्थंकर अपने घर में 16 खंड के मकान में ऊपर नहीं चढ़े, वो नीचे उतरे, नीचे उतर करके बियाबान घनघोर जंगल में गए, घनघोर जंगल में गए तीर्थंकर। हाँ महाराज, अब वहां जाकर के तीर्थंकर ध्यान लगा रहे हैं। कितने वर्ष तक? 1000 साल लगा, 1000 साल। उसमें हर 6 महीने में एक बार उठते थे आहार के लिए, जो मिल जाए बिना राग द्वेष के खा करके। भगवान काहे जंगल में जा रहे हैं, वहाँ मच्छर है, मक्खी है, डांस है, चीटा है, केंचुआ है, वहाँ पर सांप अजगर घूमते हैं, सिंह तेंदुआ निकलता है, सियाल लोमड़ी निकलती है। घर में बैठ करके आराम से कंफर्ट जोन में समाइक करो। जब तुम्हारे घर का लड़का दीक्षा लेता है तो ऐसे ही समझाते ना उसको, क्या जरूरत है, क्या है महाराज के पास, फालतू में फिक रहे हैं, देख रहे हो कितनी बदनामी होती है सोशल मीडिया में, ये चलता है वो चलता है, फलानी बातें होती हैं, खाने को नहीं मिलता। तुम खुद महाराज के भक्त हो, भगवान की गुरु की पूजा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे घर का लड़का दीक्षा लेने चला जाए तो दीक्षा की जितनी खामियां हैं सब गिना दोगे? बोलो हाँ, बोलो। बच्चे को तो समझाना है, अरे अपने घर में किस बात की कमी है, बढ़िया एसी है, तुम्हारे लिए कमरा और बनवा देते हैं, वहीं पर रहना, वहीं प्रतिक्रमण, वहीं समय, कहीं नहीं जाना है। क्यों? मोह चिल्लाता, गुर्र 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 गुर्राता है, मोही घर के अंदर। तीर्थंकर ने सुनी नहीं, ऊपर नहीं चढ़े, जंगल में गए। जंगल में बैठ कर के प्रभु ध्यानस्थ हैं। 1000 साल लग गया। 1000 साल के बाद जब प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी प्रभु ऐसे नहीं कि सीधे निर्वाण हो जाएंगे, अब तो काम शुरू हुआ है प्रभु का। अब केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद प्रभु देशना देंगे। उनका समोषण लगा, गणधर बैठे, पूरी 12 सभा लगी, देशना शुरू हुई कि पहला क्वेश्चन भगवान से पूछ लिया, प्रभु जब आपको केवल ज्ञान होना ही था तो फिर आप जंगल में जाकर के समाइक क्यों करते थे? घर में बैठ करके कर लेते, मंदिर में बैठ के कर लेते, जंगल में जाकर के एकांत में बैठ करके अकेले रह करके समाइक करके ऐसा क्या है जो तीर्थंकर की सत्ताधारी जीव को घर में नहीं मिलता, जंगल ढूंढने जाता है? भगवान तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो ही चुके थे। प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करके बोलते हैं, ये जो अपना शरीर है, ये शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्तों को जानता है। आपका भी जो शरीर है ना, हमारा है, आपका है, सबका शरीर है। प्रभु की देशना में ये बात निकल के सामने आई, तब तो हमको पता चला, नहीं तो अभी तक तो यही समझते थे कि पानी ना मिले, खाना ना मिले तो मर जाएं।
भोजन ना मिले, पानी ना मिले तो मर ही जाए महाराज। जब प्रभु ने कहा कि ये शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्तों को जानता है और हर रास्ते से ऊर्जा लेता है। आप कभी देखिएगा, दिखाता हूं आपको इस शरीर के ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते। पर्युषण पर्व में मुनि महाराज तेला करके चौला करके 10 उपवास का नियम लेके बैठे। कमंडल उनने उल्टा टांगा ऐसा खूंटे में बाहर, उसी के बगल में पीछी टांगी, नीचे सबके बीच में समाइक में बैठे हैं। 4 दिन बाद उठ रहे हैं, 4 दिन बाद उठ रहे हैं, क्या है विकल्प हो गया। तब शंका जानी है, जब तुमने कुछ पिया नहीं तो तुम्हारे पेट में पानी आया कहाँ से। शरीर ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते जानता है। वातावरण की नमी को शरीर के रोम छिद्रों ने खींचा, पानी की प्यास की पूर्ति हुई, वाटर लेवल बैठे बैठे अपने आप पानी पैदा हो गया, ब्लाडर भर गया, उठ के चले गए। ऊर्जा लेने का रास्ता है ना। पानी नहीं भी पिएंगे तो भी इसको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है महाराज? मिल जाता है। हम लोग गर्मी में विहार करते हैं, शाम को आते हैं, कंठ ऐसा सूख रहा होता है, ऐसी वेदना होती है, कुछ नहीं करते, थोड़ा कभी पानी लगा लिया, अमृत धारा लगा ली, गीली नैपकिन से थोड़ा सा पोंछ लिया, और जैसे ही गहरी रात होती है वो धीरे धीरे करके वेदना अपने आप शमित हो जाती है, अपने आप शमित। सुबह पेट बिल्कुल व्यवस्थित मिलता है, भैया रात का बड़ी विचित्र निकली, हाँ निकल गई, अभी क्या है, चलो 12 किलोमीटर और। शाम को आवाज़ आ रही थी, अब न चल पाएंगे, कंठ सूख गया है, पानी रात में लिया नहीं, पानी सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा लगाया और थोड़ी सी नैपकिन रखी, सुबह 12 किलोमीटर के लिए गाड़ी फिर तैयार। शरीर ऊर्जा लेने का दूसरा तरीका भी जानता है। जरूरी नहीं है हम पी करके ही पानी पेट तक पहुंचा रहे हैं महाराज, इसका मतलब पानी पहुंचाते हैं, पहुंचाते नहीं है, शरीर को लेने के तरीके पता है। अब तीर्थंकर कहते हैं शरीर को ऊर्जा लेने के अनंत रास्ते पता है। घर के अंदर ध्यान की ऊर्जा से ज़्यादा राग की ऊर्जा काम करती है। राग की ऊर्जा से भी शरीर चलता है कि नहीं चलता, बताओ? चलता है। ये जो तुम अपने घर से मेट्रो पकड़ करके गुड़गांव और गुड़गांव से 40 किलोमीटर दूर निकलते हो, ये किसकी ऊर्जा से निकलते हो? भोजन की ऊर्जा से। सुबह तुमने एक प्लेट पोहा खाया है और शाम तक तुम्हारी गाड़ी चल गई, इसमें भोजन का कारण नहीं था। कुछ लोग राग की ऊर्जा से अपना शरीर चलाते हैं, कामी राग से अपनी ऊर्जा चलाता है। कुछ लोगों की क्रोध से शरीर को ऊर्जा मिलती है, मिलती कि नहीं? सुबह सो के उठे, भबक गई, क्या हुआ? माँ कहती है आज सुबह से आग लगी है भैया, अब क्या होगा? अब ये दोपहर में खाने आएंगे नहीं, शाम की दोपहर की चाय पिएंगे नहीं, शाम का भोजन भी करेंगे नहीं। हो सकता है रात में 1 गिलास दूध बस ले लें। तो बच्चा सोचता है दिन भर में 6 बार खाने वाला क्रोध की ऊर्जा ले गया, अच्छी बात है, थाली बची 3, गुस्सा आ गई। सबसे पहले गुस्सा में क्या होता है बताओ? थाली में ही तो हाथ मारता है इंसान। जबकि गुरुजी कहते थे कितना ही झगड़ा हो जाए संसार में, रोटी से बुराई मत करना भैया, बाप मर जाए तो भी, माँ मर जाए तो भी, अन्न से कोई बुराई नहीं है। जब मौका मिलेगा गप अंदर कर लो। और करते हैं लोग। पिता की डेड बॉडी बाहर कमरे में पड़ी रहती है, चुपचाप रोने के बहाने अंदर जाते हैं, वहाँ पे पड़ोसी के घर से पूड़ी, चाय और सेब आ जाता है, वहीं पे हाथ धोते हैं, कप 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 अंदर गए, सांप है ना, हाँ, नहीं तो खुशबू आ जाए बेसन की मुंह से, लोग समझ जाएं बड़ा लड़का अंदर से माल मसक के आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अच्छे से कुल्ला करके, क्या है, वापिस आ गए भैया, काहे को आ गए? अरे क्यों हो गया? अरे कैसे चले गए, बिना छोड़ के चले गए, इतनी कम उम्र में चले गए। हाँ 95 साल के मर गए और तुम रो रहे हो, हैं? इतने तो भैया 65 में मर जाए तो आदमी बोला चलो ठीक है, पिंड छूटा। 95 साल के बब्बा मरे हैं, पिताजी हमारे मर गए महाराज, ढोंगी कहीं के 1 नंबर के। खुद ही सोच रहे थे कि 80 से ज़्यादा काहे जी रहा है, 15 साल बड़ी मुश्किल से निकाले
अब मरने पर रो रहा है। लोकाचार है महाराज, नहीं रोएंगे तो लोग बोलेंगे बब्बा मरे का दुख नहीं है। ये संसार है ना। अब तुम कहां से ऊर्जा ले रहे हो? कोई क्रोध से ऊर्जा लेता है, तीर्थंकर को भी क्रोध से ऊर्जा मिलती है, और जब क्रोध की ऊर्जा मिलती है तब ध्यान की ऊर्जा काम नहीं करती। तीर्थंकर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद कहा इस बात को कि जंगल में साधु इसलिए गया है कि जंगल में कोई निमित्त नहीं है। निमित्त नहीं है तो क्रोध नहीं है, निमित्त नहीं है तो लोभ नहीं है, निमित्त नहीं है तो मान नहीं है, निमित्त नहीं है तो मायाचारी नहीं है। ज्ञान है। शुद्धोपयोग में बैठे 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 1000 साल जब तीर्थंकर को लगा, तुमको कितने हजार साल लगेंगे? कितने महाराज? भगवान जाने महाराज, जब लगे सो लगे, हमें कछु ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा दम बहुत है, तुमको संसार में रहने का इतना अच्छा अभ्यास है कि तुमको बिल्कुल भी डर ना है कि अगली पर्याय कैसे होने वाली। तीर्थंकर जो थे वो दब्बू निकले, वे तो मारे डर के बोले भगे भैया निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ आग लग रही है। जहाँ तुम एसी लगा रहे हो वहाँ पर तीर्थंकर को अच्छा नहीं लग रहा। जंगल में जाकर के बैठे और बोलते हैं अनंत रास्तों में से ये जीव पता नहीं किस रास्ते से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। कोई भय संज्ञा से ऊर्जा ग्रहण करता है। दौड़ते हो कि नहीं? हॉस्पिटल में बंबई तक भगे हो, उसको उनको किसने भगाया है? भय ने तो भगाया है। क्या हुआ महाराज? यहाँ पे एक फुड़िया हो गई है, ऐसा दिखाता है, अंदर हो गई महाराज। हम भी देखते देखते समझ गए कहाँ किसको क्या कैसा होने लगा है। अब आँख में वो हुनर आ गया है कि अगर कैंसर होता है तो आँख से देख करके पता चल जाता है, टेस्ट की तो बात ही अलग है। महाराज कहाँ जा रहे हो? बंबई जा रहे हैं। हमने कहा इसको अब दौड़ाएगा, भय दौड़ाएगा। एक को भय दौड़ा रहा है, एक को आहार संज्ञा दौड़ा रही है। ये जो तुम्हारे बच्चे हैं है ना, घर से 500 रुपये का नोट रोज चोरी होता है। 14 साल से लेकर के 20 साल का बच्चा अगर बिजनेसमैन के घर में है तो 200-500 रुपये की चोरी रोज करता है। फिर क्या करता है महाराज? अब हम ही सब बताएंगे कि तुम कुछ समझते भी हो, अंडरस्टूड भी तो है कई चीज़ें, है ना महाराज। 500 रुपये, 1000 रुपये, बड़े घर में हैं तो 2-5-10 हज़ार रुपये। कुछ घरों में सुविधा रहती है कि आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, वो रजिस्टर में चढ़ाते रहते हैं। बड़े बाबा 2 लाख ले गया, छोटा बाबा 5 लाख ले गया, और कभी पूछते नहीं है क्योंकि घर के खर्चे हैं। कहाँ खर्चा होता है कुछ पता नहीं। एक को क्रोध की ऊर्जा, कोई भय के कारण, कोई आहार के कारण भग रहा है। कहाँ भग रहा है? इस गली से 18 किलोमीटर दूर जाकर के फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर के चुपचाप खा रहा है ना। आपने भी तो किया होगा ना? नहीं किया? किया होगा। जब कोई चॉकलेट खाई होगी, चॉकलेट का मतलब समझ जाओ, तो जब कोई चॉकलेट खाई होगी तो अपने घर से बहुत दूर भाग करके, दूर जा कर के, आहार की कारण भी आदमी के शरीर को ऊर्जा मिलती है। आहार संज्ञा दौड़ाती है, क्रोध दौड़ाता है, भय दौड़ाता है, मैथुन दौड़ाता है, परिग्रह दौड़ाता है, लोभ दौड़ाता है। लोभ नहीं दौड़ाता? दौड़ाता है। शरीर को उससे भी ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है महाराज। 11:30 बजे तुम्हारी थाली लग गई, नीचे से एक सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी भी नहीं चढ़ना, लिफ्ट में घुसना है और सीधे चौके के सामने थाली में लिफ्ट दिखती है, वहीं पे बैठ करके तुम भोजन कर लो। लेकिन लोभ ऐसा है, दुकान इतनी चल रही है, लगातार गड्डियां आ रही हैं, पत्नी ऊपर से वार्निंग बेल बजाई जा रही है, टूं टूं टूं। एक बार आ रहा हूं ना, बस दोबारा फोन नहीं करना। सुनीता सरेंडर। अब सुनीता दोबारा फोन नहीं करेगी। सुनीता ने अपना फोन रख दिया। बोले क्या है? अब सुनीता भी गुस्से में, वो कहती है अब जब तुम्हारे साहब आएंगे तो गर्म करके खिला देना, अब हम दोबारा फोन नहीं करेंगे। नीचे से ऊपर काहे नहीं आए साहब? माल आ रहा था, गड्डियां बोरे में झोले में आ रही हैं, छोड़ के कौन निकलता है? तो लोभ के कारण तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? राखी में, दीपावली में देखो, जो लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिठाई की दुकान लगा लेते हैं, किराना लगा लेते हैं, कपड़ा की लगा लेते हैं, जनरल स्टोर मनिहारी की लगा देते हैं, उनकी दुकानें चलती हैं। पत्नी चिल्लाती मर जाए कि रोटी खा लो, वो क्या बोलता है? अभी ऊर्जा मिल रही है हमको बड़ी जबरदस्त। काहे से मिल रही है? गड्डी से। खा ले तो गड्डी है, 500 की 2 गड्डी खा लो, अभी आ रहा है। शाम को 7:30 बजे 8 बजे पहुंचा, हाँ रात हो गई। हाँ अब रात तो हो गई, अब क्या करें? अब भूख लग रही है।
उसके बाद भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही आज। क्यों नहीं लग रही? कल आज गड्डी बहुत आई यार। कितनी आई? 22.5 लाख रुपए। ओह 22.5 लाख, इजी में खुश हैं। दूध पी लो 1 गिलास, अब रहन दो, अच्छा पिला ही दो, चलो बस हो गया। तो 1 गिलास दूध पियो, चुपचाप सो गए। सुबह रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा, और दिन में तुमने खाया नहीं। गड्डी ने शरीर को ऊर्जा दी। ऊर्जा दी कि नहीं दी? दी। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? लोभ वाली, क्रोध वाली, मान वाली, माया वाली? ना महाराज, ये साली कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। अभी तो सिर्फ धर्म की ऊर्जा मिल रही है। आपने जो समोषण दिखाया, आपने तीर्थंकर बताए, ऐसा लगा कि हम सीधे वहीं पहुंच गए महाराज। इस धर्म की ऊर्जा से भी तो शरीर चल रहा है। 1 घंटे तक स्ट्रेट बैठे हैं, वैसे तो नहीं बैठ पाते, लेकिन महाराज जी के सामने बैठे थे तो बैठ लिए भैया। धर्म की ऊर्जा मिलती है। ये जो ऊर्जाएं संसार में मिलती हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, अनंत। क्रोध के साथ मान की उत्पत्ति की ऊर्जा अलग है, माया के साथ क्रोध की उत्पत्ति वाली ऊर्जा अलग है, लोभ के साथ क्रोध वाली उत्पत्ति की ऊर्जा अलग है। इतने भंग बनाए आचार्यों ने, इतने भंग बनाए। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, जब भी किसी गृहस्थ को देखो तो तुम देखो, उसमें देखो कि किस ऊर्जा से इसका जीवन आज का प्रवाहमान है। हम रोज पकड़ते हैं, कोई क्रोध के कारण आया, कोई मान, कोई माया, कोई लोभ, कोई कसाय के कारण, कोई लेशा के परिणाम बिगाड़ करके, कोई को भय संज्ञा, किसी को मैथुन, कोई परिग्रह के चक्कर में। अब दिल्ली में हमारा चातुर्मास हो रहा है, पूरे एमपी में बल्ले बल्ले है। किस बात की? अरे चल, दिल्ली में बिनम सागर जी पहुंच गए। अच्छा भैया, आप क्या करेंगे? 2 पंथ 1 काज, 1 पंथ 2 काज होंगे। दिल्ली भी घूम लेंगे, भोजन की व्यवस्था भी व्यवस्थित है, वहीं रुक लेंगे, काम हो जाएगा। ये भी कई लोगों की भावना है। कल आके हमसे बोला, बोले हम तो जल्दी कभी ना आते महाराज, वो तो तुम्हारा चतुर्मास होगा तो हमने सोची कि 16 की रोटी मिल जाएगी तो चलो इसी बहाने दिल्ली घुमाते हैं। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो शाम को आए, दिन भर कहाँ थे? पहले लोटस टेम्पल गए, उसके बाद कुतुब मीनार बनी है ना बहुत लंबी चौड़ी, उसको देखा, उसके बाद विज्ञान भवन गए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन, उसके बाद इंडिया गेट, उसके बाद कश्मीरी गेट, फिर चांदनी चौक, उसके बाद लाल किला, उसके बाद अलीपुर रोड गए, उसके बाद राजगढ़ रोड गए। हमने कहा और कुछ घूम लेते, अब कल घूमेंगे, आज रोटी तो खा ले पहले। गजब की ऊर्जा है लोगों के पास। हमको समझ में आया, हमने कहा महाराज से, हमने कहा इससे अच्छा तो कहीं किनारे बैठे होते तो अच्छा था। महाराज बोलते अरे कम से कम आपके चक्कर में 150 लोग दिल्ली तो घूम जाए पहली बार, हो सकता है कुछ उनका भी काम हो जाए, सबका भला करते चलो। आचार्य बोलते थे, एक की दुकान में सबकी दुकान चल रही है। कहाँ से ऊर्जा मिलती है? किसी को कहीं से, किसी को कहीं से। अब तीर्थंकर कहते हैं, जब तीर्थंकर की सत्ताधारी जीव भी घर के अंदर बिना भोजन के दूसरी चीज़ों से शरीर ऊर्जा ग्रहण करता है, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए मैं जंगल पे आया। और इसी बात को सोच करके बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने और आचार्यों ने जंगलों में तीर्थ का निर्माण किया। जंगल में तीर्थ कुंडलपुर क्यों बनाया? वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। ऐसी जगह गुरुजी तीर्थ बनाना पसंद करते थे। दुनिया तो चाहती है शहर के बीच में बना दो, लेकिन शहर के बीच में ध्यान रखना, शहर के बने तीर्थों में क्रोध, मान, माया, लोभ से शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ करके किसी तीर्थ में जाते हैं 50 किलोमीटर दूर पे, गुरुजी ने अमरकंटक में जब मंदिर बनाया, गुरुदेव से पूछा इतनी दूर क्यों बना रहे हैं मंदिर? इस मंदिर को जबलपुर में बना देते। 20 शहर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैन समाज रहती है। अरे बोलते वहाँ पे विशुद्धि नहीं बढ़ती है। आचार्य जी कहते हैं यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, भगवान के दर्शन करेगा, मंदिर में बैठेगा और उसको पता चलेगा कि अगले 50 किलोमीटर तक ना ट्रेन है ना बस है। 2 बस आती जाती है अमरकंटक में, एक सुबह 6:30-7 बजे आ गई, एक शाम को 4:30 बजे आ गई। इसी में जिसने को आना है आ जाओ, चले जाना है चले जाओ, कोई अपने साधन नहीं। अब अपने साधन से जो आते हैं तो साहब हैं तो बात अलग है। लेकिन गुरु जी कहते हैं अमरकंटक पहाड़ के ऊपर जंगल में इसलिए बनाया, यहाँ पर एक भी नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य साथ में लेकर के ना आ सके, और आए तो जल्दी जा ना सके। अच्छी ठंडी हवा है, खुला वातावरण है, बैठ जाओ भगवान के सामने। 24,000 किलो की
आदिनाथ भगवान की प्रतिमा 24,000 किलो, समझते हो? नहीं समझते? हिसाब लगा लेना, 1600 का रेट चल रहा है पीतल का। सिर्फ प्रतिमा कितने की है और उसके पीछे श्रद्धा कितनी होगी ये सोच लेना। जिनने स्थापित करी वहाँ बैठ गए, एक भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। गुटखा मिलेगा नहीं, सिगरेट मिलेगी नहीं, शराब मिलेगी नहीं, कैफ़े मिलेंगे नहीं, रेस्टोरेंट मिलेंगे नहीं, कोई नकारात्मक ऊर्जा के साधन मिलेंगे नहीं। बहुत भूखे प्यासे भूखमरे हों, क्योंकि संस्कार तो है ना संसार में रहने के, तो बाहर ऐसे ही एक स्टॉल है, आधी कप चाय पी लो 20 रुपए की, तो एक घूंट चाय मिलती है आजकल। हम देख के आए अभी रास्ते में, हमने कहा ये क्या है? बोले चाय है। हम कितने की? 10 रुपए की। हमने कहा ऐसा एक बार करेंगे, हमारी अंजलि में ना समा रही वो, एक बार अंदर करेंगे। अरे बोले महाराज एक प्लेट भी नहीं होती, 10 रुपए लगते हैं। हमने कहा इसके 20 लगने चाहिए, तब जाकर के आदमी घर का खाना पीना सीखेगा। घर में क्या पीते थे? वो बड़ा वाला गिलास होता था ना, पंजाबी वाला, उसमें आधी भर करके दी जाती थी, वो भी प्योर दूध की होती थी। थोड़ा सा पानी मिलाते थे कि जल ना जाए, और उसके बाद और बोलते थे सुनीता अभी थोड़ी कम दी है। सुनीता बोलती है चाय पी पी करके अपना पूरा दिमाग खराब कर लोगे, ले आओ। और दिन में सुबह भी मिलती थी, दोपहर में भी मिलती थी, रात में मिलती थी, वो अलग मिलती थी। होता था ना, हम बाजार की पी लो, एक कप की इतनी सी कप है, बिल्कुल इतनी सी। हमने कहा काहे को कप रख रहे हो, ऐसे चुल्लू में पिला दो ना थोड़ा सा, बात खत्म। ले थोड़ी सी 10 रुपए की हो गई। हाँ पोलियो जैसे। लेकिन आदमी की आदत है, एडिक्शन है ना, तो चाहिए। तो वहाँ पे बस उतना ही मिलेगा, बाकी भोजनशाला मिलेगी, अपना शांति से खाओ पियो, धर्म ध्यान करो। गुरु जी कहते आप तय करिए, एक बार तय करके पूछो कि अभी आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है, आपका शरीर कहाँ से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। ऊर्जा के स्रोत निर्मल करो। तीर्थंकर को ऊर्जा के स्रोत निर्मल करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। आप पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के संग में जाइए, संग में जाकर के एक एक मुनिराज का निर्मल दर्शन करिए। आप जब एक एक महाराज जी के दर्शन करेंगे, आपको हर साधु के अंदर एक अजीब सा साधु दिखेगा। एक महाराज बैठे होंगे ध्यान में, बिल्कुल मग्न है, दाढ़ी बड़ी है, काली दाढ़ी है, शरीर में मैल लगा है, चिपचिपा रहे हैं, पसीना बह रहा है, मजाल है कि कोई छू ले। अब जब उन साधु को देखो तो देखो और फिर अपने आप से पूछो, धन्य है मुनिराज, पता नहीं कहाँ से शरीर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, पूरा शरीर मैल से लथपथ है, चेहरा बिल्कुल दमदमा रहा है, नहाना है नहीं, धोना है नहीं। ऐसे मुनिराज संग में नैपकिन लगाने का त्याग है, कोई कपड़े से हमको पोंछ नहीं सकता, कोई पुछवाते नहीं है। पसीना बह रहा है महाराज, बहने दो, ऐसे ही बहेगा, ऐसे कैसे सूख जाएगा। जब पसीना सूखता है तो खुजली होती है, ईचिंग लगता, खुजा लो। उनका खुजाने का त्याग है। आप एक बार पूज्य गुरुवर का संग देखो, एक एक साधु की वंदना करो और मेरी नज़रों से देखो और जाकर के देखो क्या गजब के साधु हैं। कोई साधु हैं 5 दिन से अंतराय हो रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं। एक साधु हैं 2 मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, एक चुपचाप बैठ करके माला फेर रहे हैं, एक खड्गासन में खड़े हैं। क्या गजब की साधना है। एक महाराज ऐसे हैं क्या 4 महीने का मौन बोलेंगे नहीं। अरे पता चलेगा महाराज, आपको पता चलेगा मौन तो ऐसा कैसा मौन, कमंडल में पानी भरवाने के लिए संकेत तक नहीं करते। ऐसे साधु चतुर्थ काल की चर्या वाले जाकर के भोपाल हबीबगंज में देखिए, गुरुदेव समय सागर जी महाराज। पहली पंक्ति के मंच को मैंने अभी थोड़ा सा किसी ने दिखाया, मैंने देखा क्या निर्मल चर्या है गुरुदेव के संग के मुनिराजों की। आंख ऊपर नहीं उठा रहे, आंख ऊपर नहीं उठ रही, मंच में बैठे हैं आंख बंद। जब भक्ति होती है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, सब साधुओं की पिच्चिका ऐसे हाथ जोड़ करके गुरुदेव सिखाते थे कि आचार भक्ति में पीछे जब भी पकड़ो ऐसे हाथ में नमस्कार की मुद्रा भी हो और पीछे भी 2 उंगली से हाथ में दबी हो, तब सम्मत नाण दंशन वीर शुभम तह वगहनम, या फिर ऐसे पकड़ लो जैसे गुरुजी की स्टाइल है। लेकिन इधर उधर नहीं। अब पता चला कि पढ़ भी रहे हैं, खुजा रहे हैं, ऐसा कहा है यार इसमें फंस गई है। हाँ, सम्मत नाण दंशन वीर शुभम, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।
वेल मैनेज्ड और मैनर्स वाली भक्ति। आप गुरु जी के संग में जाकर के देखिए, क्या डिसिप्लिन है, क्या गजब का डिसिप्लिन है। शाम को 6 बजे के बाद कैंपस में किसी के कमरे में लाइट तक नहीं जल रही। गुरु जी समझाते थे, इसको डिसिप्लिन देखो। क्या गिरि कंदर दुर्गे सुये बसंती दिगंबरा, वे सारे जो भाषा ग्रंथों में है वो गुरुदेव समय सागर जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। बोले देखो शिष्य इसको कहते हैं। ब्रह्मचारी चौके में जाएगा, बोलेगा तक नहीं कि दे दो, जो परस दिया चुपचाप खाया। अगर आपने उसकी अवहेलना कर दी तो गया, बस जो मिला किस्मत की बात है। पूज्य गुरुदेव कहते थे महाराज तो महाराज होते ही हैं, लेकिन ब्रह्मचारियों को महाराजा के जैसे पालना चाहिए। जब ब्रह्मचारियों को महाराजा के जैसे पालेंगे उनका उत्साह बढ़ेगा। शावक ब्रह्मचारियों की कदर करता है। किसी भी क्षेत्र में चौका लगे, सफेद कपड़ा वाला दिखे, पहले पूछो भैया जी भोजन हो गया, नहीं हुआ तो चलिए हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, सुबह भी कर लीजिए शाम भी कर लीजिए। वो करे चाहे ना करे, पूछो। पूछने से कई बार विपत्ति वाले लोग भी मिल जाते हैं। मान लो उनका स्वाभिमान जबरदस्त है, किससे बोले भोजन करा दो। कोई बोलेगा तो हाँ दीदी थोड़ा सा 2 पराठे मिल जाएं, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन से उपवास के साथ आ रहे हैं। तब आपको लगेगा मुनिराज से ज्यादा विशुद्धि स्थान बढ़ेगा। 3 दिन के भूखे ब्रह्मचारी को भोजन करा दिया, उसका उत्साह बढ़ेगा। किस बात का? मार्ग ऐसा गंदा नहीं है, मार्ग में अभी भी कुछ गृहस्थ ऐसे हैं जो कपड़े वालों की भी कदर करना जानते हैं। कल को वो मुनि बनेंगे तो पहले आपके यहाँ पड़गाहन देंगे। क्यों? इन्होंने हमको 3 दिन के भूखे थे, इन्हीं ने हमको पड़गाहन बोला था भैया जी आप हमारे यहाँ भोजन कर लो। उस समय थोड़ी सी लौकी की सब्जी और 3 पराठे खा के आए थे, ऐसा लगा था कुछ ना पूछो। फिर हमको लगा कि अब मुनि बने हैं तो सबसे पहले आपके यहाँ ही आहार करेंगे। बन गई धर्म की परंपरा, जबरदस्त तरीके से आकार लेने लगी। ये धर्म है। आप ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, आपको ऊर्जा कैसी मिलती है, आपको ये तय करना है। घर में आपको कौन ऊर्जा देता है, घर में आपका शरीर किस चीज की ऊर्जा से भावित है। शाम को घर के अंदर बैठ गए, सारे परिवार के लोग बैठे हैं, अभी तो कोई बाहर का आदमी नहीं है। अब निंदा की ऊर्जा से रात गुजरती है। संकल्प करते हैं, अच्छे परिवार में स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। भैया शाम को 7:30 बजे अपन सब मिल करके रत्नाकर पंचविंशतिका का पाठ करेंगे। रत्नाकर पंचविंशतिका हिंदी वाली ऐसी गजब की है बंधुओं, हर इंसान को अपने घर के अंदर बोल करके पाठ करना चाहिए। सामूहिक पाठ होगा, पूरे परिवार का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इतने अच्छे उसमें शब्द हैं। आलोचना पाठ पढ़ लीजिए, 2 भक्तियां पढ़ लीजिए और उठ जाइए। ये क्या है? ऊर्जा को लेने का हमारे यहाँ भी एक तरीका है। तरीका कैसा है? जब पिताजी दुकान बंद करके 9:30 सवा 9 पे आते हैं, जगते तो आप 11 बजे तक हैं ही, हमारे जैसे थोड़ी कि 9:15 पर लेटे और सीधे ऊर्ध लोग चले गए। तो हमारी सवा लोग कब जाते हो? रात में 1:30 से पहले नहीं जाते महाराज, कभी तो 2 भी बज जाता। क्या करते रहते हो? अरे क्या बताएं महाराज, आपको क्या पता, हमसे पूछो कितनी आफत है। रात में 9 बजे सोने की कोशिश है, परिवार वाले सोने नहीं देते। हाँ परिवार वाले पकड़ के रखे, नहीं परिवार नहीं, ये जो मोबाइल है ना महाराज सोने नहीं देता हमको। अच्छा वो पकड़ के रखा है तुमको, लो हमको चला और देखो, उठा के फेंक दो उसको। ऐसा महाराज हिंसा हो जाएगी। नहीं, हिंसा से बच जाओगे। हाँ एक बार अभी हुआ, एक अभी आया एक व्यक्ति, उसका दिल्ली में उसको चपत लग गई, एप्पल का मोबाइल चोरी हो गया। हमने कहा कसम खा लो कीपैड के लेकर के दिल्ली आएंगे, इसके अलावा दिल्ली ना आएंगे। बोले अगली बार कीपैड लेकर के ही आऊँगा, क्योंकि दोबारा मेरा एप्पल का गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। दिल्ली है भैया, सब तरीके के लोग मिलते हैं, ईमानदार भी हैं तो बेईमानों की बस्ती है। खड़े खड़े गाड़ी में से सामान चुरा लेते हैं लोग, बताओ गलत बात है, बैड मैनर्स है ना। ये संसार है। आप किस चीज से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे हैं, धर्म की ऊर्जा ग्रहण हो रही है। समझ में आ रहा है? जब तीर्थंकर एकांत में बैठ कर के स्वाध्याय सामायिक ध्यान चिंतन की ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो हमको भी ध्यान सामायिक की ऊर्जा से अपना तेज विकसित करना है। घर में बैठ कर के कर लेंगे महाराज, तुम घर में बैठ कर के स्वाध्याय भी कर लो, तुम घर में बैठ कर के पूजा भी कर लो, तुम घर में मंदिर भी बना लो, तुम सब घर ही में कर लो, वहीं से मोक्ष चले जाना। हाँ महाराज इसी से मोक्ष चले जाएंगे। तीर्थंकर झूठे हैं, तुम सही हो, तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा है। मत लोग बोलते हैं ना मंदिर घर में बना सकते क्या महाराज?
हमने कहा भाई यही चक्कर में कम से कम 1 किलोमीटर चल के मंदिर आएगी तो तेरी डायबिटीज ठीक रहेगी, भगवान के दर्शन करने के दूसरे भी कई फायदे हैं। 6 लोगों 4 पैदल आओ, जब कभी भी मंदिर आओ तो अपने घर से पैदल आओ। 10 लोग जय जिनेंद्र करेंगे, 4 दया की चीजें दिखाई देंगी, 2 लोगों की गरीबी के दर्शन होंगे, वैराग्य भावना बढ़ेगी, सामने जाकर के निकलोगे, मंदिर पहुंचोगे, ईरापद समिति का पालन होगा, मंदिर के अंदर से गंदोदक लेकर के जब वापस जाओ तो तय करो अब रास्ते में कोई भी दिखेगा हम उसको भगवान का गंदोदक जरूर लगाएंगे। जब ये बात तय होती है तब वास्तविक धार्मिकता होती है। साहब अपने घर में कार में दबाए, शीशा ऊपर चढ़ाए, अब मंदिर आने में 10 मेढक मरे कि 5 मरे कि 15 मरे, मरे होंगे महाराज, काय को मेढक बने वो, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं महाराज, चतुर्मास चल रहा है, 2 महीने जब तक पानी बरसेगा तब तक हम गाड़ी में 4 चक्के में नहीं बैठेंगे। ये धर्म है, इसको सीखना पड़ता है। आधा पौन किलोमीटर अगर मान लो मंदिर है, पैदल चलिए, आपको पैदल चलने में जो संसार का दर्शन होगा वो अद्वितीय देखने लायक होगा। ऊर्जा ग्रहण करने की आदत डालिए। अभी तो सिर्फ लोभ की ऊर्जा से सुबह शाम दिन रात बना रहता है। कई लोग मंदिर भी लोभ की ऊर्जा से आते हैं। क्या, पहले चलो, सबसे पहले चल करके अपन अपने हिसाब से थाली में द्रव्य लगा लेंगे, फ्री की द्रव्य मुट्ठा भर भर के लगा ली। अब पूजा करने की ताकत नहीं है, हाँ हम मुट्ठा भर के चढ़ाएंगे, जाओ अपने घर की लाके चढ़ाओ इतनी सारी तो मान जाए। अरे महाराज अपने घर में जाए तो मम्मी, अरे मम्मी तो बहुत चालू है महाराज, मम्मी ने क्या किया पता नहीं, बताओ, बोले हम बता ही देते हैं। पूजा की सुपारी खरीदने गए, अब खाने की सुपारी अलग होती है और पूजा की अलग होती है, कोई सुपारी उपारी अलग नहीं होती है, ये संसार के लोगों ने बना दी है। कायदा तो कहता है कि बड़ी बड़ी सुपारी से भी बड़ी सुपारी मिल जाए तो वो चढ़ाओ, ना मिले तो हमारे अध्यक्ष यहाँ आ जाना, प्रशांत बिहार वालों के, इनका सुपारी का होलसेल का काम है, ये बड़ी वाली सुपारी दे देंगे। और वो बड़ी सुपारी चढ़ाओ ना, पूजा की छोटी सुपारी देना भैया। अब छोटी सुपारी दे दी, ए भैया इतनी बड़ी मत दो। अब महिला किराना दुकान में जा कर के बैठ जाएगी। अब क्या है, तो लड़का समझता है ये दादी लोभी बहुत है, क्या करेगी, सुपारी में से छोटी 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 सुपारी 1 किलो छांटी, 1.25 किलो छांटी, आधा घंटे तक सुपारी छट रही है। तो वो दुकानदार समझता है ये बुढ़िया ना मानेगी, लोभ के कारण पूजा है, लोभ से शरीर ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल छोटी सुपारी। अब जा करके छोटी सुपारी मंदिर में चढ़ा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एक साथ 4-6 चढ़ा दें, एक सुपारी, हाँ फलम निर्वपांति वाला तो नहीं है भैया। इतनी गरीबी वाली पूजा अपने पैसे से होती है, और अगर मंदिर की द्रव्य हो तो 1 ग्राम बेबी ब्रांड पेसर चुपचाप उठाओ और डाल के ऐसा घिस दो। अरे 4 पत्ती डालती, हाँ तुम्हारे पैसा लग रहा है क्या, अच्छे से रंग आने चाहिए, यही बात घर के पैसे से बोल दो, नहीं होता महाराज, छूटता नहीं है। पूजा में भी कई बार शरीर लोभ की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। मंदिर के अंदर अगर आप इस तरीके की किसी भी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, आचार्य कहते हैं महान महान महान, 3 बार महान शब्द जोड़ा, आश्रवो भवति, इससे महान आश्रव होता है। मंदिर के अंदर क्रोध से तुम्हारे शरीर ने ऊर्जा ग्रहण करी, तुम्हारी जगह पर दूसरा कोई खड़ा मिल गया, चरत हम तमा गया, ये मोटू काय को आ गया हमारी जगह पे बैठ करके पूजा कर रहा है, उठ यहाँ से, हम तो यहीं बैठेंगे, तुमको गर्मी लग रही, हमको भी गर्मी लग रही, हमको ज़्यादा लग रही, हमारा 1 कुंटल 12 किलो का वजन है, तुम्हारा तो 70 ही किलो का है। अब उसको गलत चीज़ मिलने लगी। तो मंदिर के अंदर कसम खाओ, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर के अंदर आहार भय मैथुन और परिग्रह, इन 4 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर के अंदर इंद्रिय के असंयम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंदिर के अंदर हम ज्ञान का दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। ज्ञान का दुरुपयोग कैसे करेंगे भैया, अब पता है सामने वाला वो छोटे वाले पंखे के नीचे बैठ खड़े होकर के पूजा करता है। अब यार ये फालतू में मंदिर का पैसा रोज खर्चा करता है, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं, पीछे से जाकर के कंडेंसर वाला जो तार था ऐसा खोला, कट कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो घूम तो रहा है, अब वो सामने वाला बोल रहा है
अरे कल तक तो अच्छा चल रहा था यार, 5 नंबर की स्पीड पे अच्छा चल रहा था, अब क्या है, ऐसा ऐसा घूम रहा है। अब वो भी सोचता है अध्यक्ष की नज़र पड़ जाए, अध्यक्ष सुधरवा दे तो ठीक बात है, हम सुधरवाएंगे तो 150 लग जाएगा, पसीना भी झेलना है और सुख चाहिए, पैसा ना लगे। बेचारा वो लोभ में मर रहा है और ये दूसरा मान में मर रहा है। इस तरीके के मंदिर के अंदर द्वंद्व नहीं मचाते। मंदिर को अंतर्मन से साफ सुथरा रख करके जो आप धर्म ध्यान करते हैं, थोड़ा बहुत जब कभी साल में 1-2 बार भी कर पाए, उतने से धर्म ध्यान से आपका भला हो जाता है। जैसे जहर थोड़ा सा खाओ तो मर जाता है, ऐसे थोड़ा सा अमृत चाटने से भी आदमी अमर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अमृत की कुल्ले और गिलास नहीं पी जाती, एक जग अमृत पिला दो, बूंद भी मिल गई तो अजर अमर हो जाएंगे। हम अजर अमर आज तक इसलिए नहीं हो पाए कि हमने जब कभी भी मंदिर गए, हमारी एक कसाई हमारे साथ मंदिर गई और मंदिर जाकर के वहाँ पर भी हम साधर्मी को साधर्मी नहीं समझ पाए। हमने वहाँ भी साधर्मी में विद्रोही, विद्वेषी, मानी, कसाई, हमारी दृष्टि ऐसी थी, हमको वही दिखा। आचार्य जी कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो तुमको वही मिलेगा। ईमानदार सोचोगे ईमानदार लोग मिलेंगे, बेईमान सोचोगे बेईमान लोग मिलेंगे। अच्छा आदमी भी बेईमान दिखता है अगर दिमाग में बेईमानी भरी हो तो, होता है ना। अच्छा नौकर मिल जाए किस्मत से, ईमानदार मिल जाए, उसके बाद भी दिमाग में अरे कहीं ये अपना पैसा तो नहीं बना रहा, इतने कम पैसे में कौन काम करता है, हम तो कर रहे भैया, अरे ऐसे कैसे कर रहे, तुम कहीं ना कहीं तो हाथ मार रहे होगे, सही बताओ कहाँ से हाथ मार रहे हो। हम कहीं से नहीं मार रहे कक्का। अब भैया वो ईमानदार है लेकिन मालिक बेईमान है, मालिक के दिमाग में बेईमानी है तो सब बेईमान। गुरुजी हम सब से कहते हैं, जो चाहते हो उसको, उसका नाम लो। सुख चाहते हो ना सुख, सुखी आदमी को तय करो कि कौन सुखी है, और जो सुखी है उसका नाम लो। किसके जैसा वैभव चाहिए तुमको, तुम बताओ किसके जैसा वैभव चाहिए। महाराज इस दिल्ली में कौन है सबसे बड़ा, कौन है दिल्ली में जैन समाज में सबसे बड़ा, बताओ भाई। कोई कात नाम ना है महाराज, यहाँ पे सब 30 मार्खा हैं। हाँ तो भैया हम कह रहे चक्रवर्ती नाम ले लेते हैं, चक्रवर्ती के जैसा सुख चाहिए, 18 करोड़ घोड़े 84 लाख हाथी तुम्हारे घर में बांध दें महाराज, उनकी उठाते उठाते परेशानी हो जाएगी, रहन दो। 18 करोड़ घोड़े बांध दें, रहन दो महाराज, हमारे घर में 4 गधा बंधे हैं, उन्हीं को तो हम झेल नहीं पा रहे, तुम घोड़ा की बात कर रहे। तो तुमको चक्रवर्ती जैसा वैभव तो नहीं चाहिए, चाहिए क्या 84 लाख हाथी तुम्हारे घर में बंधवा दें, 18 करोड़ घोड़े भेज दे तुम्हारे घर के अंदर, रख लोगे उसको, इतना ना हो पाएगा। एक घोड़ा रख लो अच्छा, वो भी ना हो पाएगा। इसका मतलब तुमको चक्रवर्ती जैसा वैभव तो नहीं, सुख तो चाहिए, किसके जैसा चाहिए ये तय करो। फिर जिसके जैसा सुख चाहिए है तुम उसका नाम लो, नाम लो मुझे उसके जैसा सुख चाहिए है। जब तुमको उसके जैसा सुख तय हो जाए फिर तुम तय करो कि उसको ये सुख कैसे मिला, जैसे उसको मिला वैसे तुमको मिल जाएगा। किसी भी बड़े आदमी का व्यवहार देखिएगा एक बार पास में जाकर के। मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आकर के मैं कई लोगों से भावित होता चला गया। कुछ लोग, अभी जब मैं सैनिक फार्म हाउस में था तो सैनिक फार्म हाउस में एक मंदिर बना है, जैन समाज के एक ही व्यक्ति ने वो मंदिर बनाया। बनाने के बाद पति पत्नी के अलावा एक बेटा और बहू, सिर्फ 4 लोग घर में रहते हैं, एक नाती रहता है। अकूत संपत्ति, लेकिन बात करने का लहजा इतना डाउन टू द अर्थ था, इतना डाउन टू द अर्थ था। हमने कहा बड़ा आदमी बनने की बड़ी खासियत है, एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ, इतना सहज में बात करते हैं, कसाई की कोई उत्पत्ति तक नहीं है। उनने बड़ी स्नेह से कहा गुरुवर कृपा होगी घर के अंदर पैर रख देते तो। हमने कहा चलो भाई घर के अंदर भी पैर रख देते हैं, निकलना तो था ही। लंदन की बहुत बड़ी बड़ी भव्य मूर्तियां बनी हैं। हमने कहा ये मूर्तियां हमने सर सेठ हुकुमचंद जी जैन के इंदौर के घर में देखी थी। बोले ये भी वहीं लंदन की मूर्तियां हैं, ऐसी मूर्तियां हैं कुछ ना पूछिए, लेकिन सामने वाले को घमंड नहीं है तो हमारे घर में सब, लेकिन घमंड नहीं है। तब जाकर के आदमी बड़ा आदमी बनता है। बड़े आदमी घमंडी नहीं होते, और जो घमंडी होते हैं वे बड़े आदमी
नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने कई जगह देखा, अभी यहाँ पे गया, वो विपिन जी और सुधीर जी के यहाँ भी गया जब मैं, तब वहाँ भी देखा, आओ बेटा तुम भी भोजन कर लो, आओ बेटा तुम भी भोजन कर लो। अरे हमने कहा यार इतना बड़ा रईस आदमी है, बेटा बेटा कह के सबको रोटी खिला रहा है, कितनी रोटी बनी, अंदर लोग काम कर रहे हैं, आप तो करते जाइए जाते जाइए, करते जाइए जाते जाइए। बड़े आदमी घमंडी नहीं होते, बड़े आदमी लोभी नहीं होते, तब जाकर के वो बड़े आदमी होते हैं। तुम तो अपने नौकर को पैसा देने से पहले ही पूछ लेते क्यों रे कितने लेगा। कभी एक का दो पांच वर्कर ऐसे रखो जिससे कहो पैसा तुम बताओ तुम कितना लोगे, पूछो उससे। किसी भी ड्राइवर को रखा है, किसी भी प्रकार के कर्मचारी को रखा है, तुम्हारा पैमाना तय है, सेठ जी हमको 9,000 रुपये देते हैं, ये तुम्हारे बनाए पैमाने हैं। एक बार किसी लेबर से पूछो तेरे को घर चलाने को कितना चाहिए, वो बोलेगा 23,000, हमने तेरे को 23,000 दिए, अब तो ईमानदारी से अपना डेडिकेशन दिखा। ऐसा भी कमाल होता है। बड़े आदमी ना घमंडी होते हैं ना लोभी होते हैं, तब बड़े होते हैं। लोभी आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। हम बड़े लोगों को देख करके आए, अनुभव करके आए, तब बता रहे हैं। महाराज लोभ नहीं होगा तो बड़े कैसे होंगे? बड़े तभी बनते हैं जब आप बिल्कुल खोल करके हाथ खोलते हैं। ये खोलने का करिश्मा अलग है। अभी कल शाम को आया एक श्रावक हमारे पास, गौरव, मेरठ से, याद हो गया उसका नाम मुझको, उसका चेहरा भी याद हो गया, अब वो जीवन भर याद रहेगा। वो आकर के बोलता है गुरुजी 2 तारीख को कलश लिया ना, उसके बाद से 4 दिन में मेरी जिंदगी पलट गई। हमने कहा कैसे? बोले इतने फोन आए मेरे पास, तुमने गुरुजी का कलश लिया, तुमने आचार्य जी का कलश लिया, तुमने आचार्य जी का कलश लिया। रोड में निकला तो रोड में लोगों की मेरे प्रति भावनाएं बदल गईं। जो लोग मुझसे जय जिनेंद्र नहीं करते थे, वे कलश लेकर के मैं गुरुजी का क्या निकला जय जिनेंद्र करने लगे। भैया जय जिनेंद्र, हमने देखा आपने महाराज जी के पास जाकर के कलश लिया। अब मुझे लगता है कि धर्म की इससे अच्छी कोई प्रभावना नहीं हो सकती कि थोड़ा सा दान अगर किसी का पूरा व्यक्तित्व बदल दे, किसी की मानसिकता बदल दे, किसी के अहंकार को मिटा दे। दान हमने दिया और हमारे पड़ोसी में से 10 लोगों का अहंकार मिट गया, 10 लोगों का बैर मिट गया, 10 लोगों का क्रोध मिट गया। कितनी बड़ी चीज पाई महाराज जी। पैसा बहुत छोटी चीज थी। जिस आदमी से बात करने को तरस रहे थे, वो आदमी आकर के टीका कर गया, बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कलश लेने का इस तरीके का भी जबरदस्त फायदा होता है। महाराज ये फायदा तो हमको पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे कि जितना पैसा बचा लो उतना फायदे में है। हाँ, कुछ बोली में होता है ना, कुछ लोग दे के खुश हैं, कुछ लोग बचा के खुश हैं। जब निकलते हैं बाहर, बच गए, बिनम सागर की नजर नहीं पड़ी, बच गई, बहुत खुश हैं। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम बच जाओ। बच के जाओगे कहाँ, है ना? हमारे हाथ से चूकोगे तो सीधे मौत खाएगी। जब तुम बोलोगे, बोले क्या होगा, फंस गए, इससे अच्छा तो वही ले लिया होता। अब वो गौरव हमारा कहता है, बोले महाराज जी बाहर निकले, जो व्यक्ति कभी बात नहीं करता था उसने प्यार से मुस्कुरा के जय जिनेंद्र किया। जय जिनेंद्र गौरव भाई, हमने सुना है बिनम सागर जी के पास आप कलश लेकर के आए। महाराज रहा ना गया, मैं सीधा मेरठ से चल करके आपके पास आया। मतलब ये बात मैं आपको बताऊंगा, और ये बात मैंने सोच ली थी कि अब मैं दुनिया भर के लोगों को बताऊंगा कि जब आप किसी अच्छे देवशास्त्र गुरु से जुड़ करके, कहाँ पे, उसमें भी ब्रांडेड चीज चाहिए, है ना, जिसको दुनिया भगवान मानती हो, उस भगवान के लिए तुम पैसा खर्चा करोगे तो तुम भी भगवान बनोगे। और अगर मान लो तुम इधर उधर घुस गए तो घुस गए भैया, दिया होगा कहीं पैसा, हमको ना पता। लेकिन जब पवित्र मंच पर चढ़ते हैं, जब पवित्र लोगों के बीच में हमारा दान आता है, और जब उस दान की महती प्रभावना होती है, तब लोगों का मन बदलता है कि व्यक्ति को जैसा हम सोचते थे वैसा नहीं निकला। तुमने लोभ छोड़ा थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे थोड़े से लोभ छोड़ने के कारण कितने के बैर छूट गए, कितने का क्रोध छूट गया, कितने का मान छूट गया, कितने की मायाचारी, कितने की चोरी। इसका जो एक अद्वितीय प्रभाव है, इस प्रभाव से भी दानदाता अपने आप भावित होता है। दानदाता का दिन पलटता है। दानदाता के बारे में लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं। जब हमारे मंच में दीपावली के बाद तुम बड़े बड़े कलश लेकर के अपने घर में जाओगे, ढोल बाजे के साथ उस कलश का प्रवेश कराओगे, लोग पूछेंगे क्यों भाई कितने लगे थे? बोले ये मत पूछो क्या लगा था, ये पूछो कि लेने के बाद क्या मिला है। और जो मिला है
वो लगे से ज्यादा मिला है, बहुत मिला है। प्रतिष्ठा मिली है, इज्जत मिली है, लोगों का व्यवहार मिला है। आदमी संसार में इसी से जीता है ना बंधुओं। और क्या, ये भी तो एक ऊर्जा लेने का साधन है। शरीर इससे ऊर्जा ले रहा है। किससे ऊर्जा ले रहा है? हमको इतने बड़े गुरु जानते हैं, हमारे शरीर में इसी बात से ऊर्जा है। हमारे शरीर में काय की ऊर्जा है? बिना सागर बार बार बोलता है ना, एक ही चीज की ऊर्जा है, 20 साल गुरु जी के साथ रहने मिला। इससे बाद दुनिया की कौन सी बड़ी चीज होगी? दुनिया में कितने अभागे हैं गुरु को देख ना पाए। अभी 75 साल के व्यक्ति से मैंने रेवाड़ी में पूछा, कितने लोग हैं जिनने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए? 78 साल के लोगों ने हमने गुरु जी को दर्शन नहीं किया। हमने कहा धत्तरी की, इतने बड़े महापुरुष 58 साल तक धरती पर रहे, हम तुम्हारे बीच में घूमते रहे, तुमने कोई दर्शन नहीं किए? बोले महाराज बहुत भाग बुरा था, मैं आचार्य जी का दर्शन नहीं कर पाया, टीवी में और फोटो में देखा, हकीकत में नहीं देखा। हमने कहा तुम कभी विदेश नहीं गए? बोले 40 बार विदेश गया। हमने कहा जब तुम फ्लाइट से बैठ करके विदेश जा सकते थे तो 100 रुपए खर्चा करके विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर लिया होता। अगले साल अगले भाव में तुमको उनके समोषण में बैठने का मौका मिल जाता। जिनने गुरु जी को आंख से देखा ना, उनकी टिकट तो कन्फर्म है, कन्फर्म है। उनको गुरु जी के दर्शन दोबारा होंगे, ये बिल्कुल तय है। जिसने तुमने अपने गुरु को देखा, तुमको तुम्हारे गुरु के दर्शन दोबारा होंगे। ऋणानुबंध है हमारा हमारे गुरु के साथ। हमारे गुरु बोलेंगे तू कैसे आया? बोले आप तो मेहनत करके पहुंचे, हम तो सिर्फ भक्ति करके आपके पास तक पहुंच गए। गुरु तो बहुत तपस्या करके गुरु वहां पहुंचे। हम इतनी तपस्या काहे को करें जब पिता ने करे लिए? तुम तपस्या करके पहुंचो, हम तुम्हारी भक्ति करके तुम्हारे पास तक न पहुंचे तो हमारा नाम विनम्र सागर नहीं। ये कमाल हमको हमारी जिंदगी में पैदा करना बंधुओं। इसके लिए ये शासन, ये पर्याय मिली है। आप तय करिएगा आपका शरीर किस चीज से अनंत ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर आपको भी शुभ ऊर्जा मिल रही हो तो आप भी अपने जीवन को समृद्ध करिएगा, अशुभ ऊर्जा से बचने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर।